नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का देश न्यूज़ में। और मैं लेकर आई हूँ अपना कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम बताएंगे एनजीटी क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे कार्य करता है, साथ ही इको सेंसिटिव जोन वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। क्या एनजीटी एक न्यायालय के बराबर शक्ति रखता है? हम अपने कार्यक्रम में इन सभी सवालों के जवाब देंगे। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगर पर्यावरण पर कुछ भी आंच आई तो एनजीटी उस पर ताला लगा देगी। ऐसा हुआ भी है कि एनजीटी ने इको सेंसिटिव कंस्ट्रक्शन पर रातों रात ताला लगाया भी है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिस पर खुद एनजीटी ने एक्शन लिया है। ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, वन संरक्षण हो, प्राकृतिक संसाधन हो, सब पर एनजीटी तय नियमानुसार अपना कार्य करती है। जब से एनजीटी अस्तित्व में आया है तब से जंगल जमीन के दायरे में आने लगा है। जंगल की कटाई, नर्मदा बचाओ अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत हुई। दरअसल भारत में पर्यावरण से संबंधित केस इतने बढ़ गए हैं कि हमें एक अलग ट्रिब्यूनल की जरूरत पड़ गई। तो वहीं भारत जो है एक ऐसा तीसरा देश बना था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एनजीटी था। अगर एनजीटी के पास कोई भी केस आता है तो 6 महीने के अंदर ही उसका खत्म करना है। चाहकर भी इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। अगर आपने इसको ज़्यादा लंबे समय तक देरी की तब तक सब समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है एनजीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 18 अक्टूबर 2010 को जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सरल भाषा में इसे पर्यावरण अदालत भी कहा जाता है, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। अंतर केवल यह है कि हाई कोर्ट को शक्तियां संविधान से प्राप्त है और एनजीटी को इसके लिए बनाए गए अधिनियम से, इसलिए इनकी शक्तियों में अंतर है। एनजीटी अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि एनजीटी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, कम से कम 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए, लेकिन यह संख्या पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकरण की प्रमुख न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी क्षेत्रीय ऑफिस है। अब बात करते हैं एनजीटी के उद्देश्य की। एनजीटी का उद्देश्य पर्यावरण के मामलों को तेज गति से निपटाना और उच्च न्यायालय के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करना है। यह एक विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण संबंधी विवादों एवं बहुअनुशासनिक मामलों को अच्छे से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से परिपूर्ण है। एनजीटी सिविल प्रक्रियाओं संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है। अधिकरण आवेदनों या अपीलों के प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर उनके निपटान का प्रयास करता है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी एनजीटी की? देश में न्यायिक और प्रशासनिक क्रियाकलापों से यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो उसके निवारण और पीड़ित पक्षों को जल्द से जल्द राहत और मुआवजा प्रदान के उद्देश्य से एनजीटी की स्थापना की गई। एनजीटी को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा पर्यावरण से जुड़े विवादों का हल तो जल्दी से ही होता ही है, साथ ही अन्य न्यायालयों का कार्यभार भी कम होता है। लेकिन एनजीटी में किसी भी विवाद को 6 महीने के भीतर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही इस अधिकरण के पास वनों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण है। अधिकारों की रक्षा के साथ किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। दरअसल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए अलग से विशेष अधिकरण की स्थापना की गई। अब आपको बता दें कि आखिर जरूरत पड़ने पर कौन एनजीटी में जा सकता है। आप अपने घर या ऑफिस के पास या कहीं और पर्यावरण संबंधी किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर आप पर्यावरण संबंधी किसी सरकारी आदेश या न्यायिक फैसले का उल्लंघन होते देख रहे हैं और उसके खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं। साथ ही ये भी है कि प्रदूषण और पर्यावरण क्षति से आपको शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंची है। यदि इन सवालों का या फिर ऐसे ही किन्हीं अन्य सवालों का जवाब हाँ में है तो आप इसके लिए एनजीटी में जाने के रास्ते सदैव खुले हैं, जहां आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। पर्यावरणीय मामलों में एनजीटी की बढ़ती सक्रियता इस बात का संकेत है कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। एनजीटी लगातार सार्वजनिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ साथ आम नागरिकों को पर्यावरणीय संरक्षण के लिए
संवेदनशील बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। एनजीटी द्वारा बार बार इस बात पर लगातार जोर दिया जाता है कि शासन प्रशासन के विभिन्न अंगों द्वारा देश के विकास के लिए योजना एवं नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि पर्यावरण की कीमत पर अंधाधुंध तरीके से आर्थिक समृद्धि की राह पर चलना पर्यावरण व मानव समाज दोनों के लिए समान रूप से घातक हो सकता है। आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को जीने के मौलिक अधिकार के समान का दर्जा दिया था। 1974 में संसद ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत जन सरोकार के पहले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में फैसला सुनाया था। दरअसल यह मामला बिहार का था, जिसमें शिकायतकर्ता ने बोकारो नदी में कोयले की राख फेंके जाने पर चिंता जताई थी। इसके साथ ही पर्यावरणीय मामलों पर जन सरोकार के कानूनों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए अदालत ने व्यवस्था दी थी। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसमें जीवन का आनंद उठाने के लिए प्रदूषण रहित पानी तथा हवा का लाभ शामिल है। यदि कानून का उल्लंघन कर जीवन की इस अहम गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार है कि वे पानी अथवा हवा को प्रदूषण मुक्त करने की मांग करें जो उनके जीवन की गुणवत्ता के मार्ग में बाधक है। वहीं आपको बता दें, अनुच्छेद 32 के तहत प्रभावित व्यक्तियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं या फिर पत्रकारों द्वारा सामूहिक रूप से याचिका दायर की जा सकती है। इस अनुच्छेद के तहत मामला तभी दायर किया जाना चाहिए जब समाज के संरक्षण की दृष्टि से ऐसा किया जाना जरूरी हो। हाँ, तो ये थी एनजीटी से जुड़ी वो तमाम जानकारी जो हमने आपको अपने कार्यक्रम में बताई। यदि आप भी पर्यावरण से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप जा सकते हैं, एनजीटी में शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप जहां अपना घर, मकान, ऑफिस या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं तो वो जमीन एनजीटी के दायरे में ना हो, और यदि है तो जल्द से जल्द इस परेशानी का आप अपना निपटारा कर लें। इसी तरीके की तमाम जानकारी को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़।